अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इंशाअल्लाह से आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का वजीफ़ा तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज का वजीफ़ा है गुस्से का इलाज। अगर कोई शख्स गुस्से का तेज़ हो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करे, तो उसके लिए ये एक है दुआ जो आपको 41 मरतबा पानी पर दम करके पीना है। जब आप ये पानी पर दम करके पिएंगे तो इंशाअल्लाह आपका गुस्सा कंट्रोल में आता रहेगा। आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो गुस्से के तेज़ होते हैं। इसके कई सारे वजूहात होती है। कुछ तो बाय नेचुरल होता है, किसी के जीन्स में होता है, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है जिसकी वजह से गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। और भी कई सारी वजूहात होती है कि और एक वजह ये भी है कि ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही दुरुस्त बात है जो कि साबित हुई है कि ज़्यादा मोबाइल करने से भी इंसान को गुस्सा आता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है, गुस्से का तेज़ हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके मोबाइल को कम यूज़ कीजिएगा, उसको इस्तेमाल में कम लाइएगा। ज़रूरत के तहत ही आप उसको यूज़ करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से इंसान की आँखें भी कमज़ोर हो जाती है, गुस्सा भी ज़्यादा आता है। और जो है आँखें जब कमज़ोर हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता नज़र भी घटने लगती है, जिससे नज़र जाने का ख़दशा भी होता है। इसलिए जितना कम हो सके मोबाइल इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल कई तरीक़ों से एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कई तरीक़ों से इससे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मोबाइल को अपने इस्तेमाल के तहत, अपने जो ज़रूरियात है उसके तहत ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसलिए ये यहाँ पर एक वजीफ़ा है जो कि अभी मैं आगे आपको चल के बताऊंगी, जो कि आपको करना है। बहुत ही आसान वजीफ़ा है और पानी पर दम करके वो पानी पीना है। अगर ये आप अपने लिए कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन गुस्से का एक अच्छा इलाज ये भी है कि अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, बेशक हम सब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनसे फजर की नमाज़ भी छूट जाती है। इसलिए इसका एक बेहतरीन इलाज ये है कि जब आप रात को सोने लगे तो अपने दिमाग में एक अलार्म सेट कर ले। वो ऐसा अलार्म है कि आपको ख़ुद से कहना है कि मैं नमाज़ फ़जर के लिए उठूँगा और नमाज़ पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। और अगर हो सके तो साथ में मोबाइल हो आपके पास, या अगर आपके पास कोई अलार्म हो तो उसमें अपने लिए अलार्म सेट कर लें, तो इंशाअल्लाह आप सुबह की नमाज़ के लिए ज़रूर उठेंगे। और इस तरह आपकी जो है आदत बन जाएगी, तो फिर आपकी आँखें खुद ही जो है वो खुल जाएंगी नमाज के टाइम पे। और उसके साथ साथ कुरान मजीद भी पढ़िए। कुरान मजीद हर रोज़ पढ़िए। बेशक कुरान मजीद पढ़ने से सवाब भी मिलता है और अल्लाह भी राज़ी होता है। और साथ में अगर हो सके तो तस्बीह भी पढ़िए, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़िए। इस्तग़फ़ार से हमारे गुनाह भी माफ़ होते हैं, हमारे ऐसे मसले जो कि हल नहीं हो रहे होते वो भी हल हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि इसके आगे कितने मसले आने थे, लेकिन वो मसले हल हो जाते हैं। साथ में या सलामों का विर्द करें, अगर उसकी तस्बीह पढ़े तो बेहतरीन है, सेहत के लिए बहुत ही खूबसूरत है ये तस्बीह। बहुत सारे फ़ायदे हैं। इबादत करने से हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं, हमें दिमाग का सुकून भी मिलता है, हमें दिल का सुकून भी मिलता है। अगर कोई टेंशन होती है, कोई परेशानी होती है, कोई डिप्रेशन होती है या कोई स्ट्रेस होता है, तो वो भी ख़त्म होता चला जाता है। हमारे कई बार ऐसे मसले होते हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, लेकिन वो भी ख़त्म होने लगते हैं इबादत से, क्योंकि हमें इबादत से हमें सवाब भी मिलता है और हमारी दुआएं भी कबूल होती है। बेशक अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है बेशक। इसलिए हमें इबादत गुज़ार बनना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे। और याद रखिएगा कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो है वो आपसे नमाज का होगा। इसलिए अगर हो सके तो नमाज़ पाबंदी से पढ़िए, एक वक्त की नमाज़ भी ना छोड़िए। और अगर गलती से छूट भी जाती है तो उसको क़ज़ा करके पढ़िए, क्योंकि इससे फिर अगर आप गुनाह से तो बच जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके नामे आमाल में नमाज उस वक्त की नमाज होगी नहीं होगी। इसलिए क़ज़ा नमाज भी आप पढ़े तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा। 5 वक्त की नमाज़ हम मुसलमानों पर लाजमी है। 5 वक्त की नमाज के पाबंद बनेंगे तभी हमें कामयाबी मिलेगी, हर राह में हमें कामयाबी मिलेगी। और जो यहाँ पर वजीफ़ा है गुस्से का, आजकल मैं कई सारे लोगों को देखती रहती हूँ
جو غصے کے بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں غصہ آتا ہے، غصے سے نکچڑ ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر وہ کسی پر بھی غصہ کر لیتے ہیں، اپنے بڑوں سے بھی وہ بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں، جو کہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے خود پر کنٹرول کیجیے، خود کو یہ اپنی بات دماغ میں لائیے کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں، کس طرح سے، کس لہجے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ ساتھ میں یہاں پر یہ آیات ہیں، یہ جو دعا ہے، یہ آپ کو پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ غصے میں آپ کی بہت کمی آئے گی، آپ کا غصہ کنٹرول میں آتا رہے گا، یہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اس لیے اگر آپ ہو سکے، اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو یا سلامو پڑھنا شروع کر لیجئے۔ یا سلامو صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے، غصہ ہی نہیں اور بھی کئی ساری وجوہات کے لیے یا سلامو بہترین ہے۔ دن میں اگر ہو سکے تو 5 بار، 10 بار، 100 بار، زیادہ سے زیادہ 1000 بار آپ خود کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ہے غصے کا علاج۔ اگر کوئی شخص غصے کا بہت تیز ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے پر اتر آتا ہو تو روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے 41 دن تک پلائے، انشاءاللہ اس کے مزاج میں نرمی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہے 41 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ دن میں 41 مرتبہ، اور یہ آپ کو 41 دن تک جاری رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ پڑھنا بھی 41 مرتبہ ہے اور 41 دن تک پڑھنا ہے۔ ہر روز آپ کو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ تو بہت ہی آسان ہے، ہم سب کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے سورہ فاتحہ، تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ اس کا انٹرنیٹ سے آپ اس کے جو ہے سورت جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر پانی پر دم کر کے پلائے۔ تو اگر آپ خود پینا چاہیں یا کسی کو پلانا چاہے تو پانی پر دم کر کے پلائے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ 41 دن تک، تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ بہتر سے بہترین ہوگا، بہتری بھی آئے گی اور آپ کو خود احساس ہوگا۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے آگے بھی بتائیے کہ میں اور کون سی ویڈیو بناؤں، مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔